सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी प्रकार क्षणों से मिलकर बनता है हमारा संपूर्ण जीवन। इसलिए अपना समय व्यर्थ करना जीवन को व्यर्थ करना है। अपने समय को साध कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। बुद्धिमता समय व्यतीत करने में नहीं, अपितु समय का सही सदुपयोग कर समय को साध कर अपने जीवन को बेहतर बनाने में है, समय का निवेश करने में है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आशावादी दृष्टिकोण जीवन में रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें अपने जीवन को बेहतर करने का, भविष्य के प्रति आशा जागृत करने का अवसर प्रदान होता है। पूर्णता से जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है और इसमें सहयोगी होती है हमारी सोच और सकारात्मक विचार। आइए देख लेते हैं सकारात्मक विचार, आज का सुभाषित। परिग्रहो हि दुःखाय यद् यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्त सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिञ्चनः। अच्छी लगने वाली वस्तुओं का परिग्रह ही मनुष्यों के लिए दुखदायक होता है, और जो अकिंचन है, स्वतः से निर्लिप्त है, वह विद्वान ही अनंत सुख पाता है। The root cause of sorrow is the quest to possess articles of desire. However, one who is egoless and free from selfishness, that wise person only gets eternal happiness. मातृत्व किसी भी महिला के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है और संवेदनशील अवस्था भी। शिशु का स्वास्थ्य और उसका जीवन गर्भावस्था में की गई सही देखभाल पर निर्भर करता है। ऐसे में यदि आप गर्भावस्था या गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार किन बातों का ध्यान रखना है और इसके लिए प्लान करना यानी पहले से योजना बनाना और किस तरह की जांच करवाना आवश्यक है, आइए देख लेते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मां बनना किसी भी महिला के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। मां बनने की प्रक्रिया मां और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है। गर्भावस्था महिला के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें महिला अपने और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। गर्भावस्था की योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। बच्चा स्वस्थ हो, इसकी शुरुआत गर्भधारण से ही हो जानी चाहिए। गर्भधारण से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना और गर्भधारण होने के बाद सही देखभाल करना आवश्यक है। जो लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो एक बार पहले जाके डॉक्टर को मिल लें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो भी लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो फोलिक एसिड जरूर खाना स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड एक विटामिन है, इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ये बच्चे में बहुत तरह के मैलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे अच्छा असर तभी आता है जब ये कम से कम 1 महीना पहले, आइडियली 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये एक चीज है जो आप बिना किसी से पूछे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी प्रेगनेंसी बता के नहीं होती है।
और दूसरी बात ये, अगर आप किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो कुछ तरह के टेस्ट करा लेते हैं जिससे आपकी बहुत सारी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स आगे कम हो जाती हैं, और अगर कोई दिक्कत निकलती भी है उसका निवारण करके फिर आपको प्रेगनेंसी एडवाइस की जाती है। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, खान पान और कई ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। गर्भ धारण के बाद पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद आवश्यक हो जाता है और इसकी विशेष भूमिका होती है। गर्भ धारण के बाद सही जांच और विशेष तौर पर अल्ट्रासाउंड और रक्त की जांच करवाने की बेहद अहम भूमिका होती है। गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी हो, गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, तनाव या किसी प्रकार का संक्रमण होने पर इसका प्रभाव मां और गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई लेडी सस्पेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको अगर पीरियड नहीं आता है, तो सबसे पहला काम तो हर कोई आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करता है यूरिन में। उसको करने के बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद अच्छा तो होता है कि शुरू में ही एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए 1.5-2 महीने पे। परंतु अगर हर किसी के पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने पे एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा जाए, क्योंकि ये जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत जरूरी होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी का कोर्स ही चेंज हो जाता है और आपकी केयर में बहुत फर्क आता है। आपको कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपका बच्चे की एक्चुअल कितना बड़ा है बच्चा। कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं हमको 3 महीने हैं, बट जब हम अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का साइज देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, शायद आपका बच्चा 2 हफ्ते कम या ज्यादा है। इसका बहुत महत्व है आगे की प्रेगनेंसी मैनेज करने में, क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो इससे हमको एग्जैक्ट बच्चे की एज पता चलती है। आगे बहुत सारे प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में फायदे होते हैं। बच्चा आपका ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका डिलीवरी का टाइम हम उसी हिसाब से फिक्स करके देते हैं। फिर ये पता चलता है कि बच्चे की बनावट ठीक है या नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत जल्दी ही अल्ट्रासाउंड में दिख जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जांच करवाना और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव अस्पताल में होना चाहिए या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना मां और शिशु दोनों के सही स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जो दूसरा बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, वो कम से कम 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम बच्चे के, सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे के शरीर की विकार को देखने के लिए करते हैं कि बच्चे में कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो कि उसको जीवन भर के लिए अपंग कर देगा या उसको दिमाग से कमजोर कर देगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को भी एसेस करते हैं। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हमें और बहुत चीजों का पता चलता है। माँ में हम खून का, यूट्रस में खून का बहाव भी हम मापते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का कितना चांस है। अगर हमें लगता है कि चांस ज्यादा है तो हम आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं, डॉक्टर आपको देखता भी है, आपका बीपी भी मापता है, आपको बहुत सारे के खून और पेशाब की जांचें भी लिखी जाती हैं। इससे भी हम बहुत सारी चीजें पकड़ लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट ही करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीजें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भधारण से पहले उसके लिए योजना बनाना और एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना, इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा कम होगा। ऐसे में यदि विशेषज्ञ को लगता है कि शिशु को कोई समस्या हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही बचाव के उपाय किए जाते हैं। गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रहे, इसके लिए परामर्श, पौष्टिक आहार, नियमित जांच, निगरानी और गर्भावस्था में सही देखभाल उपयोगी है।
यदि आप गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श लेकर अपने विशेषज्ञ से ये जान लें कि आपकी गर्भावस्था को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। वो आपकी गर्भावस्था की योजना बनाने में सहायता कर सकते हैं और आपको सही सलाह दे सकते हैं, जिससे गर्भावस्था और उसके बाद आपका और आपके शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्भधारण से पहले तैयारी करना और गर्भावस्था में सही देखभाल करना मां को जटिलताओं से बचाता है, साथ ही शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है। इसलिए आवश्यक है कि गर्भावस्था की तैयारी विशेषज्ञ की सलाह और परामर्श के अनुसार ही की जाए। मासिक धर्म वो अवस्था होती है जो हर महीने माहवारी के रूप में महिला के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। ऐसे में महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी योगिक क्रियाएं ऐसे समय में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है और किन आसनों को बिल्कुल नहीं करना है, आइए देख लेते हैं योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं पायल। आज का टॉपिक खास महिलाओं के लिए है। आज हम देखेंगे 3 ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए हमारे मेंस्ट्रुएशन के दिनों में, यानी कि माहवारी के दिनों में। तो सबसे पहली चीज जो हम नहीं करेंगे वो है ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तीखा और जो भी बाहर का खाना है जो अनहेल्दी है वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज है, हम जो आसन करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं वो ज्यादा नहीं करना है, और जो भी आसन में आपका एब्डोमेन, आपका जो पेट है वो बहुत कंप्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वो भी अवॉइड करेंगे। आसन जैसे कि पश्चिमोत्तानासन अवॉइड करेंगे, इसमें आपके पेट पर बहुत प्रेशर आता है। पवन मुक्तासन भी अवॉइड करेंगे। तीसरा है, जो भी चीज हमें बहुत तनाव देती है, फिर चाहे वो एक शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, उसे भी हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हमारे मूड स्विंग्स कम होंगे और हमारा जो अगर आपको पेन होता है वो भी कम होगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। महिलाओं में जब मासिक धर्म आता है तो वो 3-4 दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। उस समय एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, इसलिए वो सारी चीजें जिससे एनर्जी का व्यय होता है वो कम करें, जैसे ज्यादा बोलना, चिल्लाना, बहुत सोचना और हर चीज को अपने ही हाथ से करना, उसकी जगह थोड़ी सी मदद लें और सबसे मिलके करें, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। परिवार के अंदर डिमांडिंग सिचुएशन आती है, तब आपको चाहिए कि आप पहले आराम कर लें, फिर थोड़ा काम करें, फिर आराम करें, फिर काम करें। इस तरह के मैनेजमेंट से बहुत सही रहेगा। ऑक्सीजन बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप ब्रीदिंग अच्छा करें, आसन ना करें, प्राणायाम करें, सब तरह के प्राणायाम और रिलैक्सेशन, इससे बहुत फायदा होगा। बस तो यही सब कोशिश रहे तो मासिक धर्म में पता ही नहीं लगेगा कब आया और कब गया। महिला के पास शक्ति है एक नया जीवन देने की और साथ ही जिम्मेदारी होती है शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की। इसलिए अगर आप अपने शिशु का स्वास्थ्य और अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहती हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। वो सावधानियां हैं जिनसे न सिर्फ लक्षणों का या जटिलताओं का खतरा कम होगा बल्कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना।
SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्सर बहुत से लोग जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं या उम्र बढ़ने लगती है, उनको लगता है कि उन्होंने जीवन में सब कुछ सीख लिया, इसलिए वो नई चीजें सीखना, नए ऐसे कार्यों पर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद उनका ज्ञान पूर्ण हो गया। जबकि वास्तविकता ये है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन न करके मनुष्य अधूरा ही रह जाता है। अगर व्यक्ति सीखने की क्रिया को जारी रखता है, उसी से जीवन में पूर्णता आती है और पूर्णता से मिलता है जीवन को नया स्वरूप। इसलिए सीखते रहना आवश्यक होता है। बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा हमें नया रूप प्रदान करती है, संस्कृति से पहचान कराती है और भारतीय परंपरा का परिचायक भी है। आजकल हम संस्कृत पाठशाला में सीख रहे हैं शुद्ध उच्चारण के विषय में, तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और सीख लेते हैं संस्कृत के कुछ शब्दों का सही और उचित उच्चारण किस तरह से किया जाना चाहिए। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु पुनरपि सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः उच्चारणगत कक्षायाम्। आज बात एक विशेष अक्षर री की, जिसे हम अधिक शुद्ध बोलने के प्रयास में बोल जाते हैं कुछ अलग, और इस अलग उच्चारण के समय यह नहीं सोचते कि यदि री को रू या र ही कहना रहा होता तो यह लिपिगत अंतर ही भला हमारे सामने क्यों होता। अस्तु, अब हम इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में और री के अधिक स्वीकृत और शास्त्रीय चिंतन के साथ उच्चारण के वैशिष्ट्य पर आज करेंगे बात। हम में से कई लोग गृह या गृह कार्य को ग्रह और ग्रह कार्य बल्कि गृह या गृह कार्य तक बोल जाते हैं, जबकि अक्षर विन्यास पर हम कुछ ध्यान दे दें तो हम इन उदाहरणों में री इस अक्षर या वर्ण विशेष को देखने पर यह उच्चारण ही नहीं करेंगे, र या रू ये अक्षर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जिन अक्षरों की सहायता लेकर हम कई शब्दों का उच्चारण जो हम करते हैं र और रू से, वो यहाँ पर नहीं है। आइए हम कुछ और उदाहरणों को भी देख लेते हैं जहां हम री को र या रू इस रूप में उच्चारित किया करते हैं और हमें लगता है कि यही शुद्ध उच्चारण है। जैसे एक शब्द है वृश्चिक, जिसका अर्थ है बिच्छू, और इसी वृश्चिक शब्द को हम अक्सर कई लोगों से वृश्चिक इस रूप में सुन लेते हैं। ऐसे ही कृष्ण को कृष्णा तो बोल ही जाते हैं, साथ ही साथ कृष्ण यह भी बोल जाते हैं। तो हमें एक तो अंग्रेजी भाषा के उच्चारण का अनुकरण करते हुए योग को योगा की तरह, कृष्ण को कृष्णा यह उच्चारण नहीं करना, क्योंकि कृष्ण तो पुल्लिंग शब्द है, जबकि कृष्णा स्त्रीलिंग, अर्थात कृष्ण देवकी नंदन, राधा रमण और अर्जुन सखा हैं, जबकि कृष्णा तो द्रुपद नंदिनी, पांडव पत्नी और द्रौपदी हैं। तो कृष्ण और कृष्णा का भेद जैसे अब आप समझ चुके हैं, वैसे ही कृष्ण और कृष्ण का भेद या शुद्ध अशुद्ध उच्चारण का अंतर समझ चुके होंगे, यह हमें आशा है। यहां हम अब यह समझ लेते हैं कि आखिर री को र या रू के रूप में उच्चारित करना क्यों गलत है। देखिए, एक छोटा सा सूत्र है, नियम है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री टवर्ग अर्थात ट से लेकर न तक, फिर र श जिसे मूर्धन्य श ही कहते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा अर्थात मुंह के अंदर के तालू और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ का अगला भाग री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श इन वर्णों के उच्चारण करते समय उलटकर छूता है। अब विशेष यहां यह है कि री और र
इन दोनों का उच्चारण स्थान क्योंकि एक ही है तो समान ही उच्चारण हो जाए तो विशेष समस्या तो नहीं होनी चाहिए। पर जैसे ही हमें ऐसा लगे तो साथ में ही यह भी सोचना चाहिए कि री और र का लिपिगत यानी लेखनगत भेद भी इन अक्षरों को एक दूसरे से पृथक करता है। इसलिए जैसे ट का अलग उच्चारण है वैसे ही र का अलग और री का अलग उच्चारण स्वतः ही हो जाएगा। समग्रता से कहें तो री को री के रूप में ही समझना है और र के रूप में नहीं। अर्थात ऋण, ऋषि, कृषि, कृष्ण, संस्कृत, उपकृत, कृत्य, गृहीत जैसे कई शब्द हैं जिनका उच्चारण हमें रण या ऋण, ऋषि या ऋषि, कृषि या कृषि इत्यादि के रूप में नहीं करना। तो ऐसे ही उच्चारणगत और लिपिगत भेद को समझते हुए री इस अक्षर वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने का करते रहें अभ्यास। अभी मुझे दीजिए अनुमति। पुनर्मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः। जीवन में त्रुटियों को सुधारने का ज्ञान हमें मिलता है शिक्षा से। कहा जाता है कि अगर बच्चों को शिक्षित किया जाए उसी से उनका भविष्य और देश का बेहतर निर्माण हो सकता है। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों को स्कूल जाने में समस्या न हो, इसके समाधान के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। डोनेट योर बाइसिकल किस तरह से बच्चों के स्कूल जाने की समस्या को दूर किया जा रहा है और किस तरह से बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है ये प्रयास, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है, खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग है जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन परिवारों के पास अब साइकिलें हैं वो दोगुनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस नई गतिशीलता के साथ बच्चे अब उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में सकारात्मकता की भावना भी जागृत हुई है। ही सायकल मला खूप आवडलेली। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होती शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्या भारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असेल तर मी सायकल घेऊनच जाते। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों के स्कूल ना जाने की प्रचलित समस्या लंबे समय से चिंता की विषय रही है। ये न केवल छात्रों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी गंभीर दुविधा पैदा करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों खासकर लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में सहायता करने और अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और इसीलिए एक साधारण साइकिल न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन प्रदान करती है बल्कि बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक भी है। ये सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के मजबूत शैक्षिक सहायता प्राप्त हो सके। अकोला से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में साहस से और नए प्रयासों से कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है
मुश्किलें सभी के जीवन में हैं, लेकिन उनको पार करने का साहस रखना अनिवार्य है। कहा जाता है, उलझनों से कह दो ना जूझा करे हमसे, क्योंकि हम वो योद्धा हैं जो हर हाल में चलने का बल रखते हैं। ये जीवन है कठिनाइयों से भरा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस रणभूमि को जीतने का बल रखते हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ते रहना जरूरी है, प्रयास करते रहना जरूरी है और साथ ही आवश्यक है जीवन में चलते रहना। तो हमारे भी फिलहाल समय हो गया है यहाँ से आपसे अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।